आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपकी वंदना, आप सबको बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद भेजती हूँ। अ, देखिए, आज जो मेरा शीर्षक है, आप सभी के साथ में बातचीत का, वो है गुरु कृपा, गुरु की महिमा। देखिए, जब मैं गुरु कृपा की बात करती हूँ और उनकी महिमा की बात करती हूँ, तो उसके बारे में किसी ने एक बहुत सुंदर बात कही है, और वो ये है कि पूरे विश्व के अंदर जितने समुद्र हैं, उनकी स्याही बना दी जाए, और जितने हमारे वृक्ष हैं, उनको हम कलम बना दें, तो भी हम गुरु की महिमा को बखान नहीं कर सकते। तो वो वर्णातीत कहा जाता है कि जो वर्णन से भी परे है, ऐसा गुरु का महत्व होता है। तो आज मैं ये शुरू करूँगी, ये जो मैं आज बताने जा रही हूँ आपको गुरु के महत्व का, गुरु की महिमा के बारे में, जो मैं आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं एक छोटा-सा भजन आप सबके लिए गाऊँगी, ठीक है ना? और ये भजन मुझे बहुत ही पर्सनली अच्छा लगता है, और ज़्यादातर मैं इसे गुनगुनाती रहती हूँ जब भी मेरे मन में मेरे गुरु के प्रति बहुत असीम भाव आता है। तो ये मैं गाती हूँ जनरली। तो ये मैं आप सबके लिए आज गाने वाली हूँ। तो ये भजन कुछ ऐसे है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना कि मंजिल भी मिल रही है। करती नहीं मैं कुछ भी, करती नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज़ की कमी है। किसी और चीज़ की अब दरकार ही नहीं है। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए और मैं बनी सुदामा। तेरा कर्म ये जो है मुझ पर, तेरा कर्म ये जो है मुझ पर सरेआम हो रहा है।
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये भजन है। ये भजन एक भक्त की गुरु के प्रति जो निष्ठा है, जो उन्होंने अपनी कृपा से एक भक्त को सराबोर किया होता है, उसका वर्णन बताता है। अगर मैं बात करूं एक भक्त की, भक्त का जीवन और गुरु या फिर भगवान का जीवन, आप उसे अलग नहीं कर सकते हैं। उनका जीवन तो एक दूसरे के जैसे कहते हैं ना कि अगर चीनी को हम पानी में मिला दें या फिर नमक को हम पानी में मिला दें तो वो उसमें घुल जाता है। तो ऐसा ही एकत्व का जो भाव होता है वो गुरु और शिष्य के बीच में होता है, गुरु और परमात्मा के मनुष्य या भक्त और भगवान के बीच में होता है। वो एक निष्ठता हो जाती है। वो कहते हैं हमारे यहाँ गुरुदेव बोलते हैं सो हम, जो तू है वो मैं। ऐसा कहा जाता है कि गुरु में और उनके शिष्य के अंदर कोई भेद नहीं होता है। गुरु को देख लिया तो मान लीजिए आपने उनके भक्त को भी देख लिया, भक्त को देख लिया तो आप मान के चलिए कि आपने उनके गुरु के भी दर्शन कर लिए, क्योंकि वो जो अलगपन का भाव होता है वो गुरु के सानिध्य में आने के बाद विलुप्त हो जाता है। गुरु के सानिध्य में आने के बाद में गुरु के सानिध्य का मतलब ये नहीं कि उनके फिजिकल प्रेजेंस में, आप कहीं पे भी हैं, आप अगर भक्त हैं, आप जहाँ पे भी होते हैं उनकी उपस्थिति को आप महसूस कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जिसने किसी मिष्ठान का स्वाद लिया है कभी, तो ही वो उसका वर्णन कर सकता है। तो गुरु की जो उपस्थिति होती है किसी भक्त के जीवन में, उस उपस्थिति के बारे में वो भक्त ही बता सकता है, और उसे बताए जाने का केवल प्रयास किया जा सकता है, उसे शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता। मैं आपको ये कहना चाहूँगी, क्योंकि वो जो अनुभव होते हैं वो केवल वर्णातीत होते हैं। अब जो मैं आपको महिमा की बात कर रही हूँ, गुरु के सामीप्य में आने पे इतना कुछ परिवर्तन जो होता है एक भक्त के जीवन में हो जाता है। क्या क्या हो जाता है जब गुरु जीवन में आ जाते हैं? आप खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं बिना किसी कारण के। आपको खुश रहने के लिए किसी कारण की आवश्यकता या मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। यू जस्ट रिमेन हैप्पी विदाउट एनी रीज़न। तो आप खुशी बढ़ जाती है, अकारण की खुशी होती है। आप कुछ जानते नहीं हैं, आपको खाना बनाना नहीं आता, लेकिन आप बनाने लगते हैं तो आपका खाना बनना शुरू हो जाता है। आप कुछ लोगों के लिए खाना बनाते हैं, आपने 2 लोगों का खाना बनाया होता है, उससे 10 लोग खा लेते हैं, इतनी संपन्नता आ जाती है। अलग अलग तरीके की कलाएं आपको आने लग जाती है। जीवन में अभाव खत्म ही हो जाता है, संपन्नता आ जाती है हर तरीके से। आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बिल्कुल बदल जाता है। तो ये गुरु के सामीप्य में आने का एक लक्षण आपको मैं बता रही हूँ। दुख खत्म ही हो जाता है और ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाता है। ज्ञान घटा और दुख घटा और ज्ञान आ जाता है। दुख घट जाता है, संपन्नता आती है, खुशी बढ़ जाती है, ज्ञान बढ़ जाता है। तो जीवन में जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो घटनी शुरू हो जाती हैं, जो सकारात्मक होती हैं वो हमारे जीवन में उगते हुए सूर्य की तरह प्रकाशित होने लगती हैं। और न केवल भक्त अपने जीवन में प्रकाश कर देती हैं या कर देते हैं, वो अपने चारों ओर सब जगह वो प्रकाश को फैला देते हैं। ये भक्त होने का के प्रभाव है, या कह सकते हैं कि गुरु के सानिध्य में आने के बाद में ऐसा परिवर्तन, ऐसा रूपांतरण एक शिष्य के जीवन में, एक भक्त के जीवन में हो जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक कथा है जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगती है, और वो एक निष्ठ भक्ति के बारे में है कि अगर आपकी भक्ति एक निष्ठ है तो फिर क्या कमाल हो जाता है जीवन में।
वो मैं आपको बताती हूँ। एक सूफ़ी संत हुआ करते थे। तो वो सूफ़ी संत के कुछ बहुत चुनिंदा शिष्य होते थे। तो एक्चुअली क्या होता है कि देखिए आज के समय में तो आप देखेंगे कि आज सभी को स्वीकार कर रहे हैं जो संत महात्मा हैं शिष्य के तौर पे, शिष्या के तौर पे। लेकिन पहले के ज़माने में कठिन परीक्षा ली जाती थी किसी भी व्यक्ति को अपना शिष्य या शिष्या स्वीकार करने से पहले। वो आसान नहीं होता था, आपकी परीक्षा ली जाती थी आपको शिष्य बनाने से पहले। लेकिन आजकल जो है वो देखा जा रहा है कि जो संत महात्मा हैं वो कृपालु इतने हैं। मैं अपने गुरु की बात करना चाहूँगी, परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। वो इतने कृपालु हैं कि वो देते हैं तो दोनों हाथों से देते हैं, दिल से देते हैं, और इतना देते हैं कि आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा दे दिया है। आप सराबोर हो जाते हैं कृपा से उनकी। तो मेरे गुरु ने कभी किसी के साथ भेद नहीं किया। उन्होंने सभी को स्वीकार किया, और जिसको स्वीकार किया, जिसे अपना बनाया, तो उसके जीवन में तो बिल्कुल ही रूपांतरण हो गया। तो मैं वो आपको बता रही थी सूफ़ी संत के बारे में। तो देखिए वो सूफ़ी संत के कुछ शिष्य थे, उसमें से एक शिष्य था। वो शिष्य को किसी काम से उन्होंने दूसरी जगह पर भेजा, दूसरे शहर में, कि ज़रा एक बार जाके एक काम तो करके आओ। तो वो चला गया। तो जिस शहर में वो गए थे वो शिष्य, वहाँ पे एक मेला लगा हुआ था। मेला लगा हुआ था, और वो एक्चुअली जो मेला लगा हुआ था किसी गुरु के शिष्यों ने ऑर्गेनाइज़ किया था। उनके जो गुरु थे वो स्वर्ग सिधार चुके थे, लेकिन उनकी याद में वो मेला हर बार लगा करता था, हर साल लगा करता था। तो एक दरवाज़ा ओपन किया जाता था, जिस दरवाजे से निकल के जो भी जाता था उसको कहते थे कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती थी। ठीक है। तो भाई उस शिष्य ने पूछा उस संत के शिष्यों से कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि आज जो हमारे संत हैं, हमारे जो गुरु हैं, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, आज उनका कोई शरीर छोड़ने वाला दिन है, आज उनकी पुण्यतिथि है, और आज के दिन जो इस दरवाजे से निकल के आता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और उसका नाम बहुत हो जाता है। और पता नहीं क्या क्या उनको बहुत सारी बातें बताई कि इस दरवाजे से निकलने के क्या कुछ फ़ायदे हो जाएंगे। लेकिन शिष्य जो था वो एक निष्ठ शिष्य था। उसकी दृढ़ता थी एक गुरु के अंदर, अपने गुरु के अंदर विश्वास थी। उसको ये विश्वास था जो मिलेगा मेरे गुरु देंगे, और मेरे को कहीं नहीं जाना। तो उसने कहा कि भाई मेरे को तो नहीं जाना। जब वो वापस आए तो गुरु तो अंतर्यामी होते हैं, उन्हें सब पता था कि क्या बात हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कि भी बताओ क्या क्या कुछ रहा। तो उन्होंने सारी बातें बताई अपने गुरु को। तो पूछा कि भाई अच्छा वहाँ पे तो मेला लगा था, तुम वहाँ से दरवाजे से गुजरे क्या। वो कहता नहीं। तो कहते कि मैं तो उसी दरवाजे से निकलूँगा जो मेरे गुरु का दरवाज़ा होगा। जो गुरु जो थे इतने ज़्यादा उनके अंदर अपने भक्त के प्रति प्रेम आया कि उन्होंने आशीर्वाद दिया। कहते उस संत के दरवाजे से होकर गुजरने से तो साल भर में एक बार किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा दरवाज़ा जो होगा उससे कोई गुजरेगा तो उसे हर दिन स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये कृपा है, ये महत्व है गुरु की कृपा का कि गुरु जो होते हैं उनको खुश करने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक निष्ठ भक्ति काफ़ी है, हमारा पवित्र भाव काफ़ी है, और शुद्ध प्रेम से, शुद्ध मन से किया गया कोई भी कार्य, कोई भी सेवा उनको ध्यान में रखते हुए की गई काफ़ी है। तो ऐसी कृपा हो जाती है कि आप थोड़ा भी भक्ति रखते हैं तो पूरा जीवन आपको ऐसा बदल देते हैं गुरु कि जिसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। और ये अब तक तो जो मेरा जीवन का अनुभव रहा, ये पूरा मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे गुरु के सानिध्य में रहते हुए मेरे को 17 साल का समय हो गया। 17 साल के समय में मेरी पूरी जो यात्रा रही वो एक अकेले भक्त, अकेले साधक की रही, जिसमें मैं केवल अपने गुरु के ऊपर आश्रित और अपने प्रयत्नों के ऊपर आश्रित होके ये मैंने अपनी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी तय की। और ये जर्नी मेरी इतनी मज़ेदार रही है
कि जो बातें मैंने आपको बताई वो मेरे जीवन में सार्थक हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आए, वो सारे के सारे आए और मेरी कठिन परीक्षा हुई। लेकिन मेरे को हर बार ये एक अ, तसल्ली रहती थी, मन में एक विश्वास रहता था कि अरे मेरे गुरु हैं, वो सब संभाल लेंगे। और मैंने जब ये बात मन में रखी कि मेरे गुरु हैं, वो सब संभाल लेंगे, उन्होंने संभाला। और जैसा संभाला वो सबके सामने रहा। उन्होंने ऐसा संभाला मुझे कि जैसे कहते हैं ना कि दोनों हाथों से किसी बच्चे को पैदा होता है तो दोनों हाथों से उसे प्यार से संभालते हैं। मेरे गुरु के द्वारा मेरे को इतना ध्यान रखा गया, इतना प्रेम और इतना सब कुछ मिला कि मेरे को कभी मेरे को संसार से कुछ लेने की कभी कुछ इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि वो उनका जो प्रेम था वो इतना ज़्यादा मेरे जीवन में, वो कहते हैं ना, भर जाना प्रेम से। तो गुरु ने इतना प्रेम से, कृपा से भर दिया कि संसार से कुछ इच्छा ही नहीं रही कि मैं कुछ लूँ। मुझे हमेशा ये रहता था कि मैं संसार में देने के लिए आई हूँ और मुझे केवल देना ही है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात मैं आपको कहना चाहूँगी, और वो ये है कि जब आप भक्त होते हैं, भक्त होने का मतलब है कि यू आर डिवोटेड इन द सेंस कि मैं आपको इस तरीके से कहूँ कि जो भगवान होते हैं, भगवान सबके प्रति करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के करते हैं। तो जब आप डिवोटेड होते हैं तो आप भी संसार के लिए करना शुरू कर देते हैं, बिना ये अपेक्षा के कि भाई आपको क्या मिलने वाला है बदले में। तो वो भाव आपके अंदर आ जाता है, निस्वार्थ भाव आता है। आपको ये नहीं लगता है कि संसार आपको क्या देगा, आपको लगता है कि मैं संसार के लिए क्या कुछ कर सकती हूँ। ये भाव जो होता है ये बढ़ा देते हैं आपके गुरु। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस मामले में कि मेरे 17 साल की यात्रा में मेरे गुरु ने मुझे पल पल मार्गदर्शन दिया, पल पल ये बताया कि तुझे हर परिस्थिति के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, तुझे मुस्कुराते रहना है। मुस्कान के अंदर कमी नहीं आए, तेरी खुशी के अंदर कोई कमी नहीं आए, मैं तेरे साथ हूँ और तुझे हमेशा हर परिस्थिति से ऊपर उठा के रखूँगा, ये गारंटी मैं तुझे ही देता हूँ। आप ये बात को देखेंगे कि ये बात आपको भगवत गीता के अंदर, श्री भगवत गीता के अंदर कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हुए भी पाए गए। उन्होंने अलग अलग तरीके से नाना प्रकार से अर्जुन को ये बात बताई, ये एश्योरेंस दिया कि यू डोंट फियर अबाउट एनीथिंग, यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई एम देयर फॉर यू माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट। इन एवरी कैपेसिटी कृष्णा वाज देयर विद अर्जुना, कि मैं तेरा, ना कि वो फ्रेंड थे अर्जुन के, बल्कि वो उनके क्या कहते हैं ना, गुरु भी रहे। जो पूरा महाभारत के क्षेत्र में जो अर्जुन को एक योद्धा की तरह लड़ना था, लेकिन उसको लगा कि सारे तो प्रियजन हैं, किससे लड़ूँ मैं। तो वो योद्धा के अंदर योद्धत्व को, क्या कहते हैं ना, शूरवीरता को दोबारा से जगाया, प्रेम के साथ में, संभालने के भाव के साथ में, अलग अलग तरीके से संभाला। वो केवल कृष्ण जैसे गुरु ही कर सकते हैं। और मेरे गुरु जो हैं, मैं उनको साक्षात कृष्ण अवतार ही मानती हूँ, क्योंकि वो भी मुझे अलग अलग तरीके से, अलग अलग परिस्थिति में मेरे को समझाते हैं, बताते हैं कि अब तुझे ये करना है, अब ये करना है। इस तरीके से करते हैं कि मैं दूसरों के जीवन में भी वही करने के लिए सक्षम हो जाती हूँ, हो गई हूँ, कह सकते हैं। तो ये मतलब मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि भक्त होना अपने आप में एक बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। कहते हैं कि पता नहीं कितने जन्मों के बाद में आपको मनुष्य जन्म मिलता है। ये जो मनुष्य शरीर मिला है आपको, प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आप चींटी को देखेंगे, कॉकरोच को देखेंगे, सांप को देखेंगे, बिच्छू को देखेंगे, आप नाना प्रकार की प्रजातियों को देखेंगे, कुत्ते बिल्लियों को देखेंगे, आप नाना प्रकार की प्रजातियों को देखेंगे, तो आपको ये ग्रैटिट्यूड आएगा मन में कि अरे मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं इंसान के तौर पे जन्म लिया। तो बड़ा भाग्य होता है कि आप इंसान के तौर पे पैदा हो। दूसरा बड़ा भाग्य क्या, कि आपको आध्यात्म में रुचि पैदा हुई। आध्यात्म में रुचि पैदा होने पे भी हर किसी व्यक्ति को एक सुंदर मार्ग मिल जाए, ज्ञान का मार्ग मिल जाए, और वो उस मार्ग में चलाने वाले एक सक्षम गुरु मिल जाए, एनलाइटेंड मास्टर मिल जाए,
तो वो तो कमाल की, वो तो बड़े बड़े भाग्य की बात हो जाती है। तो मैं इसको यही कहूँगी कि मेरे लिए सबसे बड़ा भाग्य ये है कि मेरे को मनुष्य शरीर मिला, और मेरे को कभी किसी ने मंत्रों का उच्चारण करना, चैंटिंग करना, ये क्या कहते हैं, अपना प्रार्थना करना, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। आई सिंस फ्रॉम माई चाइल्डहुड, 3-4 साल की थी मैं, तब से ये प्रार्थना का और भगवान में श्रद्धा का, बैठ के हाथ जोड़ के प्रार्थना करना और भगवान के बारे में चिंतन करना, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, ये मेरे बचपन से रहा। तो आई वॉज बेस्ट, क्या कहते हैं ना, आई वॉज ब्लेस्ड इन दैट वे कि ना, एक तो मनुष्य शरीर मिला, आई एम सो ग्रेटफुल। दूसरा, मेरी अध्यात्म में बचपन से ही रुचि रही, किसी ने सिखाया ही नहीं, किसी ने गाइड नहीं किया, ये मेरा दूसरा भाग्य था। और तीसरा भाग्य मेरा ये रहा कि मेरे जीवन में मेरे गुरु मुझे मिले, परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। तो हर तरीके से मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। तो जीवन में मेरे बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन एक चीज़ पक्की रही कि मेरे गुरु मेरे साथ में सदा बने थे हैं और सदा बने रहेंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है। कैसी कैसी परिस्थितियाँ ऐसी आई जिसमें मुझे लगा कि अरे निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे को तो ये सिचुएशन में इन लोगों से डील करना। लेकिन उन्होंने मेरे को तरीके बताए कि तू इस परिस्थिति में तू ऐसा कर, और इस परिस्थिति में तू ऐसा कर, ये व्यक्ति को तूने ये बात कहनी है, ये तूने ऐसा करना है। और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं वो सिचुएशन से कैसे बाहर आऊँ। एंड इट इज़ सच अ बिग ब्लेसिंग। ठीक है ना, मैं कहती हूँ कि जिसके पास होता है वही जानते हैं। तो मैं भी ये मानती हूँ कि जिसके जीवन में गुरु का उदय हो गया, गुरु आ गए, वही जानते हैं कि कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी घटना घट गई है। ठीक है ना, तो बस मैं ये कहती हूँ कि गुरु की महिमा जो है उसको कोई जान नहीं सकता। एक भजन है हमारे यहाँ पे, तो वो 2 लाइनें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयानी। तो गुरु की महिमा को कोई पंडित नहीं बता सकता, ना ही कोई स्कॉलर्स बता सकते, रिसर्चर्स बता सकते। ऐसी गुरु की महिमा होती है कि वो वर्णातीत होती है। ठीक है ना, तो आप सभी के जीवन में भी गुरु आए और आप उनके बताए मार्ग पे चलें, निष्ठा के साथ, एक निष्ठ भक्ति के साथ में, जैसा वो कहें, आँख मूंद के विश्वास किया और ये मान के चले कि वो हमारे परम हितैषी हैं, और उनसे बड़ा हित चिंतक हमारा इस संसार में कोई हो भी नहीं सकता है जितना। क्योंकि जो गुरु होते हैं वो निस्वार्थ प्रेम रखते हैं हमारे से। उनका कोई स्व अर्थ जिसे कहते हैं ना, स्वार्थ, उनका कोई स्वार्थ होता ही नहीं है। उनको लगता है, उनको सभी अपने लगते हैं, और ये भाव फिर एक भक्त के अंदर भी आ जाता है। मेरी दृष्टि से अगर आप देखें, मेरी दृष्टि और मेरे गुरु की दृष्टि समान है। तो मैं ऐसा मानती हूँ, मेरे को कोई भी अजनबी लगते ही नहीं है। मैं किसी से पहली बार भी मुझे मिलती हूँ तो मुझे वही अपनापन लगता है जैसे कि किसी व्यक्ति से मैं सालों सालों पहले मिली हूँ, सेम अपनापन मुझे लगता है। तो वही अपनापन जो होता है गुरु भी सबके प्रति रखते हैं। तो हमारे अंदर जो डिवाइन क्वालिटीज़ जो हैं, वो उसका उदय जो होता है वो गुरु के सानिध्य में आने पे वैसे ही होने लग जाता है। मैं दोबारा ये बात दोहराना चाहूँगी कि गुरु का सानिध्य मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस में हो। जैसे जैसे समय में आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, गुरु की फ़िज़िकल प्रेजेंस के बजाय आप उनकी जो इनविजिबल जो प्रेजेंस होती है वो आपको ओवरटेक कर लेती है। ठीक है ना, आप उससे ओतप्रोत हो जाते हैं उनकी अदृश्य प्रेजेंस से, अदृश्य उपस्थिति से। तो मैं कहती हूँ ना कि जैसा मैंने शुरू की बात को, ये बिल्कुल वैसा ही है कि मैं कुछ भी बात करूँ, लेकिन उनका बखान जो है, गुरु का बखान किया नहीं जा सकता है। इट इज़ सच अ ब्लेसिंग टू बी अ डिवोटी, इट इज़ सच अ ब्लेसिंग टू बी अ डिसाइपल, and it is such a big blessing to experience the grace of the master, to be taken care of the master, to be taken care of by the master. मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया कि तू अनजान रास्तों पे चल सकती है, बिना किसी आश्रय के चल सकती है, बिना किसी और सहायता के चल सकती है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। उन्होंने अपने जीवन से मुझे ये बात सिखाई। उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी थी कि जब वो महेश योगी जी के साथ में थे,
तो महेश योगी जी हम उनको हमेशा अपने साथ बिठाया करते थे। उन्होंने कभी भी उनको अपना डिवोटी नहीं माना था, वो उनको इक्वल ट्रीट किया करते थे। तो उनके पास में अपॉर्चुनिटी थी कि वो उनके उत्तराधिकारी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने वो चीज़ को स्वीकार नहीं किया। 175 बच्चों का एक स्कूल जो था वो डिमोलिश होने वाला था, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली और वो शिफ्ट हो गए, दिल्ली से बेंगलोर आ गए। और उस समय उनके पास में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन गुरुजी ने कभी भी किसी के पास जाके कभी कुछ नहीं कहा। उनके पास में सभी के सभी लोगों ने दिया ही। किसी ने उनको अपना बिल्डिंग दे दिया, किसी ने मकान दे दिया कि आप यहाँ पे बच्चों को अपना स्कूल चलाएं, या फिर आपकी जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं, ध्यान प्राणायाम की और की योगा की, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरा किसी ने उनको कुछ खाने का दिया, किसी ने कुछ किया। और आज आप देखेंगे आर्ट ऑफ लिविंग इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि वो 180 कंट्रीज़ से भी ज़्यादा देशों के अंदर 180 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन वैल्यूज़ से रिलेटेड और और व्यक्तित्व विकास से संबंधित और शांति को प्रमोट करने से संबंधित, जहाँ पे विवाद हो रहे हैं वहाँ पे शांति की स्थापना करने से संबंधित नाना प्रकार के कार्यों में इन्वॉल्व है। हमारे कितने सारे फ्री स्कूल्स हैं जो काम करने लग रहे हैं। और हमारे जब भी कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, वहाँ पे हमारे द्वारा कितना कुछ नहीं किया जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक हमारे गुरु ने अपने जीवन से हमें ये बता दिया कि जो असंभव है वो केवल डिक्शनरी के अंदर असंभव है, वो इन रियलिटी असंभव है ही नहीं। ठीक है ना। जब एक व्यक्ति निश्चय कर लेता है और उसका जो इंटेंशन होती है वो प्योर होती है, तो पूरी प्रकृति उसका साथ देने के लिए तत्पर हो जाती है। इवन इफ पीपल डोंट सपोर्ट, इवन देन द नेचर, मदर नेचर स्टार्ट सपोर्टिंग। ये मेरे गुरु ने मेरे को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया अपने जीवन से। उन्होंने मुझे बताया कि चॉइसेस कैन बी ईजी एंड बिकॉज ऑफ योर चॉइसेस यू कैन गेन समथिंग बिग, बट यू नीड टू ऑप्ट those choices you need to take which people rarely take। ठीक है ना। आप वो choices को लें जो कोई व्यक्ति आसानी से अपने जीवन में लेते नहीं हैं। ये मेरे गुरु ने अपने जीवन से उदाहरण से सिखाया और मैं अपने जीवन में इसको अप्लाई करके रखती हूँ। और जो मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि वंदना की चॉइसेस जो होती हैं इन लाइफ, whatever choice she make in career or in where she work, whatever she do have a say over her choices, and her choices are very unique, and for that I don't take any advices. I just go by my own inner voice, and this is something I have learned from my master only, who by his own example has taught me that nothing is impossible and we need to be just self-reliant, and mother nature is always there to support us in whatever task we undertake. So in many ways my master has contributed in my life, and most importantly building me into a very confident person, very empowered version of myself, very strong person and very happy person, and along with that he keeps me humble as well। क्योंकि कई बार ऐसा होता है गुण तो बहुत सारे आ जाते हैं हमारे जीवन में, लेकिन हम कहीं ना कहीं विनम्रता को भूल जाते हैं। थोड़ा सा नॉइज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगा बिकॉज आई एम सिटिंग इन द रेलवे स्टेशन, तो आपको थोड़ा सा नॉइज़ सुनाई देगा। तो वो रेलवे स्टेशन पे हूँ मैं, क्योंकि कल मेरा ट्रेन मिस हो गया था बेंगलोर का। आई सपोज टू टेक माई ट्रेन यस्टरडे। तो क्रक्स ऑफ दिस इज़ दैट कि गुरु आपको सशक्त बनाते हैं, एम्पावर्ड करते हैं अपने एग्जाम्पल से। ठीक है ना। वो स्पून फेड नहीं करते हैं आपको, लेकिन आपको हर तरीके से ऐसा बना देते हैं कि वो एक उदाहरण हो जाता है सभी के लिए अनुकरण करने के लिए। ठीक है ना। सो दैट इज़ व्हाट आई नीड टू से अबाउट द गुरु कृपा। मेरे पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, जब समय आता है मैं कुछ ना कुछ आप लोगों से शेयर करती हूँ। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है, इसके ऊपर कुछ भी बात की जा सकती है, लेकिन कितना भी बात किया जाए वो कम ही होगा। ठीक है ना। तो इस नोट पे मैं अपना वाणी को विराम देना चाहूँगी, और मैं ये कहूँगी कि आपके जीवन में अगर गुरु हैं तो आप मान के चलिए कि यू आर द मोस्ट लकीस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट, एंड देयर इज़ नो ब्लेसिंग bigger than the blessing of having a master and being the blessing of being a devotee. So if you are a devotee,
then consider yourself the luckiest person. And if you have mastered in your life, then consider yourself the super blessed person. And always keep smiling and keep spreading the words of your masters. Keep living those words and keep doing service. ठीक है ना? So on this note, I wish you a very wonderful day. I wish you a very blessed day and lots of blessings for all of you. एंड स्टे ब्लेस्ड। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। आपका जीवन सुखमय रहे। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम।